सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों से कर लेते हैं, जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कमलनाथ के बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई हैं। बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं कमलनाथ। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं कमलनाथ, राज्य की राजनीति में बड़ा चेहरा और गांधी परिवार से भी बेहद करीबी ताल्लुक रहे हैं। और ऐसे कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। नकुलनाथ ने एक्स प्रोफाइल से भी कांग्रेस के लोगों को हटा लिया है। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर, बीजेपी में जा सकते हैं कमलनाथ और नकुलनाथ। आपको बताएं, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें, लेकिन केवल एक लोकसभा सीट ऐसी है जो कि कमलनाथ का गढ़ भी माना जाता है, छिंदवाड़ा, जहां से नकुलनाथ सांसद है कांग्रेस के पाले से। लेकिन अब अगर ये बड़ी खबर, और इस वक्त विपिन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ मौजूद है। विपिन, इस खबर को कितना अहम माना जाए? कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा और वजह क्या हो सकती है? देखिए, बिल्कुल बड़ा झटका कांग्रेस के लिए होगा और बीजेपी के लिए खुशखबरी होगी, क्योंकि अगर कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो एक बड़ा झटका मध्य प्रदेश में कांग्रेस को होगा। लेकिन देखिए, मध्य प्रदेश तक कमलनाथ को सीमित ना रखा जाए तो बेहतर हो, क्योंकि देश की राजनीति में कमलनाथ एक उस कद के नेता हैं जो कांग्रेस में उस दौर में भी रहे जब यहाँ पर जब इंदिरा गांधी के कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के 3 बेटे यानी कमलनाथ को भी तीसरा बेटा माना जाता था। उस दौर में रहे, उस दौर में रहते हुए अगर लंबे वक्त तक 9 बार के सांसद रहे कमलनाथ, अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो एक बड़ा झटका कांग्रेस के लिए हो सकता है। देखिए, 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक सीट है जो कि नकुलनाथ उनके बेटे हैं सांसद यहाँ से कांग्रेस के। और ऐसी स्थिति में इसकी वजह भी जो कयास लगाए जा रहे हैं जिन वजहों पर, एक तो है नकुलनाथ का राजनीतिक जो करियर है वो आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी 29 की 29 लोकसभा सीटों पर इस बार जीत का दावा कर रही है, उस स्थिति में एकमात्र सीट जो बची हुई है वहां पर नकुलनाथ है। और नकुलनाथ को इस बार किसी भी सूरत में वहां से उनको राजनीतिक भविष्य जो दिख रहा है कमलनाथ को। दूसरा है कि ईडी के रडार पर कमलनाथ रहे हैं, क्योंकि उन तमाम इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि लगातार कमलनाथ की बात की जाए तो यहाँ पर अमित शाह जब मध्य प्रदेश में हाल ही में जब पहुंचे तब उनसे एक सवाल मीडिया से किया गया था, तब क्या वो कमलनाथ को लेकर सवाल था। तो इस वक्त अमित शाह ने कहा था कि क्या आप चाहते हैं कि उस जांच की गति तेज की जाए। यानी कहीं ना कहीं ये 2 वजह मुझे लगता है कि देखी जा रही हैं। नकुलनाथ और कमलनाथ दोनों दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस वक्त जो दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है 2 दिन का, उसमें कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी दौरान कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अटकलें हैं। लेकिन इन अटकलों के साथ देखिए, पीसीसी कार्यालय में हूं यहाँ पर और तमाम कांग्रेस के नेताओं से हम बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, सिवाय दिग्विजय सिंह ने ये बात कही है कि उन्होंने ये भी कहा है कि कमलनाथ गांधी परिवार के बहुत करीबी रहे हैं और ऐसी स्थिति में उनका जाना उनको नहीं लगता कि कमलनाथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी जाएंगे। विपिन, संदेश तो लेकिन दे दिया है, नकुलनाथ और कमलनाथ दोनों ने अपने एक्स प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो भी हटा लिया है। ये बड़ी अपडेट दे दें अपने दर्शकों को कि अपने एक्स प्रोफाइल से कांग्रेस का लोगो तक नकुलनाथ और कमलनाथ ने हटा लिया है। विपिन, अंदरूनी कलह जो है वो भी सामने आ रही है क्या? क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में जिस तरीके से सत्ता बदली, कांग्रेस की जगह बीजेपी आई, ऐसे में कहीं ना कहीं क्या जो टकराव था वो सामने आया और वो अब दिख रहा है। और एक और सवाल कि क्या कमलनाथ के साथ कुछ और विधायक भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल वाजिब सवाल है। पहला जो है, मुझे लगता है कि जिस तरह के 2 बार के चुनाव मध्य प्रदेश में हुए हैं, विधानसभा के दोनों बार भी कमलनाथ के अगुवाई में चुनाव लड़े गए हैं। पहला चुनाव 2018 का ठीक रहा, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती, लेकिन इस बार के जो नतीजे आए उसमें कहीं ना कहीं कमलनाथ पर ये पूरा ठीक रहा फोड़ा गया। और इसके बाद जब जो बदलाव की स्थिति मध्य प्रदेश में देखने लगी यहाँ पर कांग्रेस में, कि बदलाव ये हुआ कि कमलनाथ को पीसीसी चीफ का भी पद से हटाया गया और उनसे नेता प्रतिपक्ष जो पद होता है, दोनों पद उनसे हाथ से निकाले गए। यहाँ पर पीसीसी चीफ के तौर पर जीतू पटवारी को यहाँ पर मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई। तभी से अटकलें तेज हो गई थी कि क्या कमलनाथ अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और अगर दूसरा सवाल का जवाब यह है कि अगर कमलनाथ जाते हैं तो कमलनाथ के साथ जो उनके करीबी हैं, चाहे वो पूर्व मंत्री हों या फिर मौजूदा विधायक है। और अभी एक और अपडेट मैं दे देता हूं, सज्जन वर्मा जो कि पूर्व मंत्री हैं, कमलनाथ के बेहद करीबी हैं, उनकी प्रोफाइल में भी एक्स प्रोफाइल से उन्होंने कांग्रेस का नाम हटा लिया है।
दूसरी बात है उन्होंने तिरंगा लगा लिया है। अच्छा विपिन, ये बताइए कि कमलनाथ की ये सियासी मजबूरी तो नहीं है क्या? कमलनाथ की इसे सियासी मजबूरी तो नहीं कहेंगे क्या? कांग्रेस के साथ कमलनाथ के रिश्ते पहले से इकट्ठे नहीं हो गए थे? क्योंकि जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव था तब भी अखिलेश यादव और कमलनाथ में जुबानी जंग हुई थी, जिसकी वजह से गठबंधन नहीं हो पाया था। तो ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस से रिश्ते खट्टे हुए तो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल दिव्या, बिल्कुल सही बात है। वो याद है, वो बिल्कुल अखिलेश यादव को लेकर जो कमलनाथ का बयान था, बिल्कुल वो बताता है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव लड़े थे तब समाजवादी पार्टी जो चाहती थी जिन सीटों पर चुनाव लड़े, तो वहीं से उस बयान से भी एक नया संकेत देखने को मिला था। क्योंकि इस तरह के फैसले जब कमलनाथ लेते रहे विधानसभा चुनाव में, चाहे वो टिकट बंटवारे की बात की जाए या फिर जब टिकट शेयरिंग को लेकर जब बात की गई, तो उनके फैसले पर भी जो नतीजे आए, उन नतीजों पर कहीं ना कहीं मैं बताता हूं कि वो ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ा गया। आपको याद होगा कि हाल ही में दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात हुई, हो सकता है उस मुलाकात में ये बातचीत भी हुई हो कि आखिरकार अग्रणी रणनीति क्या होगी, क्योंकि उसके ठीक बाद ही अब देखिए राज्यसभा का जब को लेकर जब नाम चल रहा था कि कमलनाथ शायद राज्यसभा से भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं सदस्य के तौर पर, लेकिन वो भी यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया। यहाँ पर कांग्रेस ने कमलनाथ का नाम हटाकर यहाँ पर जो है संजय सिंह उनको दे दिया राज्यसभा का। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो वे पीसी कार्यालय में यहाँ पर देख रहे हैं आप, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता प्रवक्ता है बैठे हुए हैं, लेकिन इनके बैठने की वजह जो कुछ भी हो, लेकिन ये बोलने से कतरा रहे हैं कि आखिरकार कमलनाथ अब अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं या उनके बेटे नकुलनाथ अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं। लेकिन एक बात ये बता दूं कि 4:30 बजे जीतू पटवारी जो कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो यहीं पीसीसी में पहुंचेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हो सकता है उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें निकल कर आए, लेकिन फिलहाल की स्थिति में है कि एक तरफ जहां बीजेपी की तरफ से अगर बीडी शर्मा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बीडी शर्मा कल ये कह चुके हैं कि बीजेपी के दरवाजे खुले हैं कमलनाथ नकुलनाथ के लिए, और उन्होंने कहा कि जो जिस तरह के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं या बीजेपी की जो नीतियां, उन नीतियों पर अगर चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहां पर दरवाजे खोल दिए गए बीजेपी की तरफ से। तो ऐसी स्थिति में जहां बीजेपी अपने दरवाजे खोल चुकी है, कमलनाथ का अचानक दौरा, जहां पर 5 दिन का दौरा था छिंदवाड़ा में, वो दौरा 4 दिन में खत्म होकर अब सीधे दिल्ली की तरफ कूच करते हैं कमलनाथ और अपने बेटे नकुलनाथ के साथ। ये दूसरा संकेत। तीसरा संकेत, आज की सभा में कमलनाथ ने कोई नई दिशा, नए मार्गदर्शन की बात भी कही एक मंच से, जहां पर कांग्रेस कमेटी में। तीसरा और चौथा संकेत यह कि नकुलनाथ ने वोट तो मांगे हैं लेकिन किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। तो ये तमाम संकेत बताते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी अटकलें हैं जो बताती है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। सही वक्त सही मौका है। बताइए, छिंदवाड़ा जो कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और जहां से नकुलनाथ सांसद हैं, वहां से अगर देखें तो जो 7 विधानसभा सीटें हैं वो कांग्रेस की झोली में गई, लेकिन जो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है वो एक अकेली ऐसी सीट है जो कांग्रेस के पास थी। तो अब ऐसे में क्या कुछ रणनीति, क्या कुछ आपको लग रहा है कि परिवर्तन होता नजर आएगा लोकसभा में? क्योंकि मुझे याद है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में आपसे बातचीत हो रही थी और शिवराज सिंह चौहान जैसे ही विधानसभा चुनाव खत्म हुआ सबसे पहले छिंदवाड़ा गए, दौरा किया, वहां कार्यकर्ताओं से बात हुई। यानी कि जो स्ट्रैटेजी थी वो तब से शुरू हो गई थी क्या? बिल्कुल। देखिए, छिंदवाड़ा की जो 7 विधानसभा की सीटें हैं वो जाहिर सी बात है, बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस के खाते में है। छिंदवाड़ा एकमात्र ऐसी लोकसभा की सीट है जो कि कांग्रेस के पास है, नकुलनाथ जहां से सांसद है। तो ऐसी स्थिति में ये मंथन की शुरुआत बिल्कुल शिवराज सिंह जब पहुंचे थे चौहान उस वक्त, तब उन्होंने यही मंथन के लिए पहुंचे थे कि क्या छिंदवाड़ा में ऐसी बीजेपी उस किले को कैसे भेद पाएगी जो कि कमलनाथ का एक अभेद किला कहा जाता। देखिए, कमलनाथ 9 बार से सांसद रहे हैं छिंदवाड़ा से, और ऐसी स्थिति में उस जगह पर उस किले को भेदना बीजेपी के लिए कठिन था। और इस कठिन स्थिति में अगर कहीं ना कहीं अगर नकुलनाथ अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि नकुलनाथ ही अगले यहां से सांसद के तौर पर जीतते आएंगे। और अगर नकुलनाथ बीजेपी की सीट पर सांसद जीतते हैं तो यहां पर नकुलनाथ यानी कि कमलनाथ के बेटे का राजनीतिक भविष्य यहां पर आगे बढ़ सकता है। विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए।